Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel, and I am Rohit Thakur. Again, everyone, I welcome you to this very important session of Daily Current Affairs with Rohit Thakur. चलिए भाई, स्टार्ट हो चुकी है क्लास आपकी, सबके सब लाइव आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स जो है आज हम सेशन में कवर करेंगे। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। चलिए भाई, जल्दी आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आपके सामने है वॉरियर्स। आपका लक्ष्य बैच जो है 45 दिन का क्रैश कोर्स है अपकमिंग CDS एग्जाम के लिए, CDS 2 2024 के लिए। 17 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको हर चीज़ जो है कवर करवाई जाएगी। आपका पूरा सिलेबस कवर होगा एक तरीके से 45 दिन में। कासिफ सर कराएंगे, अमित सर, आशीष सर और अभिषेक एंड दीपेंद्र सर आपको मैथ्स करवाएंगे इसमें। तो इसको आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा वॉरियर्स। उसके अलावा अगर टाइम टेबल आपको रिक्वायरमेंट है तो दिस इज़ द टाइम टेबल, आप इसको सेव कर सकते हैं, आप इसको रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। जिन्होंने अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। 1 साल का पैक 499, महीने के हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप अनलॉक 20 यूज़ करेंगे तो आपको जो है 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है 9 जुलाई को ये एक्सपायर हो जाएगा, तो आप इसको जल्दी से जल्दी जो है परचेज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास वॉरियर्स। पहली न्यूज़ आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान देंगे सबके सब। कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ ध्यान दीजिएगा सबके सब। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 जो है नई दिल्ली में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। The Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav spoke at the opening session of Global AI Summit 2024 in New Delhi about how important artificial intelligence is to solving issues around the world. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वॉरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कैसे जो है इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली विश्व में क्या है, AI जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। AI की जो यूजेज है, AI प्लस मशीन लर्निंग हो गई, हर चीज़ जो है अब AI ड्रिवन हो चुकी है। तो इस जो ग्लोबल इंडिया AI समिट हुई है, इसमें भी जो है डिस्कस यही किया गया है कि कैसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो इश्यूज पूरे विश्व में आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व उससे किया जा सकता है। कहाँ पर ये हुई है समिट, ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में ये समिट हुई है। In order to control and use potential of AI technologies, he stressed the need for unified global approach. तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने स्ट्रेस किस पे किया है कि ग्लोबली जो है सबको सपोर्ट इसमें करना है। यूनिफाइड ग्लोबल अप्रोच जब तक नहीं होगी तब तक इश्यूज जो है रिजॉल्व नहीं होंगे। He said that individual countries effort alone would not be successful. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सिंगल कंट्रीज जो है अगर एफर्ट्स करेंगे तो उससे चीज़ें जो है सॉल्व नहीं होंगी। जब कोलैबोरेट यूनिफाइड एफर्ट्स जो होंगे बड़ी कंट्रीज़ के, उससे जो है वर्ल्ड के इश्यूज़ को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अगली न्यूज़ देखते हैं आज के सेशन की। इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है। नॉर्थ कोरिया क्लेम सक्सेसफुल टैक्टिकल मिसाइल टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इंटरनेशनल प्लस डिफेंस कैटेगरी की ये न्यूज़ है। North Korea announced that a test of new tactical ballistic missile called Hwasong-4 11 DA 4.5, which is meant to carry a big 4.5 ton weapon, went well. तो नॉर्थ कोरिया अगर पूछा जाए कि Hwasong-4 11 DA 4.5 जो है किसने सक्सेसफुली उसका मिसाइल टेस्ट किया है, टैक्टिकल मिसाइल टेस्ट किया है, नॉर्थ कोरिया, आपको ध्यान रखना है। The country's official news outlet said the rocket could hit its target up to 500 kilometers away and as close as 90 kilometers away. Tensions was high in the area at the time of the test, which was made clear by conflicting accounts from South Korean military sources. इस मिसाइल के बारे में अगर देखी जाए टेक्निकल चीज़ें, बैटलफील्ड यूज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको TBM बोलते हैं, और डिजाइंड
for short range battlefield use, typically having range of around 300 kilometers. तो आपको ध्यान रखना है ये जो मिसाइल है इसकी 500 किलोमीटर तक रेंज है, तो बिल्कुल साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो डिस्टेंस है वो इतना ही है, तो ये बिल्कुल दूसरी जगह पे दूसरी कंट्री पे फायर कर सकती है और एज क्लोज एज 90 किलोमीटर्स तक ये एकदम टारगेट को हिट कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है, द फर्स्ट टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स वर V2 रॉकेट यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, इसको पहली बार यूज़ किया गया था। मॉडर्न एग्जाम्पल्स इंक्लूड US MGM 140 ATA CMS एंड रशियन स्कैंडर 26 स्टोन, ये भी कुछ जो है आपको ध्यान रखना टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। एडवांस टारगेटिंग जो है ये होती है बेसिकली दे हैव एडवांस गाइडेंस सिस्टम लाइक GPS और इनर्शियल नेविगेशन दैट हेल्प देम हिट their targets precisely. They can also be fired from mobile platform which makes them more mobile and easier to avoid. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी जो है बहुत easily जो है उसको फायर किया जा सकता है और उनको अवॉइड भी किया जा सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ वॉरियर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू ऑल। स्पेन्स रिन्यूएबल एनर्जी हिट्स 60% इन 2024। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, रिसेंटली जो है एक कंट्री है जिसकी रिन्यूएबल एनर्जी है 60% पहुंच चुकी है, उस कंट्री का नाम क्या है? तो स्पेन जो है आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। Spain made a lot of progress in producing renewable energy in the first half of 2024. By the end of month, almost 60% of its electricity came from green sources. The latest information from Ridhya, the company that runs the national grid, shows that this goal was met thanks to more water plants and more solar capacity. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है किस वजह से वहाँ पे आई है। सोलर एनर्जी जो है उन्होंने इन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी है, वाटर प्लांट्स उन्होंने इंस्टॉल करे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीन सोर्सेज की मदद से ही आई है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है एनवायरनमेंट के लिए भी, यूरोप के लिए भी और स्पेन के लिए तो ऑब्वियसली है ही है। तो ये न्यूज़ को आपको ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश निर्माण बिल 2024, इसके ऊपर बढ़ते हैं। In recent development within Uttar Pradesh, the state government has passed draft for Uttar Pradesh Nodal Investment Region for Manufacturing Construction Area Bill. ये आपसे पूछा जा सकता है कि what is the full form of निर्माण, ठीक है, या फिर किस राज्य ने जो है निर्माण बिल को पास किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश ने जो है इसको पास किया है। In recent developments within Uttar Pradesh, the state government has passed the draft for Uttar Pradesh Nodal Investment Region for Manufacturing Construction Area, that is Nirman 2024. अब इस इनिशिएटिव को जो है चेयर किया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने, इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रैटेजीज टू अपलिफ्ट द स्टेट्स इकोनॉमी टू द $1 ट्रिलियन मार्क। तो उनका मेन एम क्या है, स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन मार्क तक पहुंचाया जाए। उसके साथ साथ ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश ने जो है ये नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल जो है पास कर दिया है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब इससे क्या होगा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स बनेंगे। उसमें क्या होगा, दे आर सपोज टू बी सेट अप ऑल ओवर यूपी अंडर दी निर्माण 2024 बिल। तो अलग अलग जो है इन्वेस्टमेंट रीजन्स जो है बनेंगे, जिससे कि जो क्या होगा, यूपी की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। द प्लान इज़ फॉर दीज एरियाज टू बी स्प्रेड आउट इवनली अक्रॉस दी स्टेट्स फॉर जोग्राफिकल जो स्टेट के 4 जोग्राफिकल जोन्स है वहाँ पर जो है फैसला किया गया है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन जो है उनको भी बांटा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स अगली न्यूज़ की तरफ। आदित्य L1 completes first orbit at Sun Earth L1 point। ये भी साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़ है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सब के सब कि आदित्य L1 ने जो है फर्स्ट ऑर्बिट जो है जहाँ पे वो प्लेस किया गया था L1 पॉइंट के पास, वहाँ पे कंप्लीट कर दिया है अपना। ठीक है, और किस लिए उसको भेजा गया था वहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। सन को स्टडी करने के लिए जो है इसरो ने इसको आदित्य L1 मिशन को भेजा था। और ये भी पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 मिशन जो है किसने लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। India's first attempt to study the sun is the Aditya L1 mission, which has its station at Sun Earth leg
रेजियन पॉइंट, जिसको हम L1 पॉइंट बोलते हैं। लॉन्च्ड ऑन September 2, 2023, सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया था। द स्पेस क्राफ्ट अराइव्ड ऑन January 6, 2024। ठीक है, तो ये जो जनवरी 6 को जो है वहाँ पे पहुँच गया था इन इट्स इंटेंडेड हेलो ऑर्बिट, जिसको L1 हम बोलते हैं। द ऑर्बिट दैट आदित्य L1 इज इन कॉल्ड द हेलो ऑर्बिट एंड इट हैज़ रेवोल्यूशन टाइम ऑफ 178 डेज अराउंड द L1 पॉइंट। तो L1 पॉइंट के तरफ जो है इसका जो पूरा रेवोल्यूशन टाइम पीरियड होता है, एक तरीके से अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है इसका जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है दैट इज़ 178 डेज का, ये आपको ध्यान रखना है। These paths cross the line that connects the Sun to Earth. At this point, the spacecraft's orbital motion is balanced by the pull of the gravity. तो इसका जो बेसिकली ऑर्बिटल मोशन होता है, ये ऑर्बिटल मोशन जो है ये पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से, एक तरीके से ग्रेविटी की वजह से जो एटमॉस्फेयर में है उसकी वजह से इसका बैलेंस रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई शाबाश, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं किस किस को आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, Where was the Global AI Summit 2024 held? चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, सही आंसर क्या होगा इसका? हाँ जी, चलिए बिल्कुल सही आंसर है सबका, नई दिल्ली जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सामने है वॉरियर्स आपके, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। What is the maximum range of the Hwasong 11 DA 4.5 missile? हाँ जी, चलिए भी जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। मैक्सिमम रेंज जो है आपको बताना है, नॉर्थ कोरिया ने जो रिसेंटली मिसाइल टेस्ट फायर करी है। चलिए भी बिल्कुल सही आंसर है, 500 किलोमीटर तक जो है उसकी रेंज है और क्लोज बाय 90 किलोमीटर्स तक फायर कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कितना वेपन जो है वो कैरी कर सकती है, ये आपको बताना है। हाउ हैवी इज द weapon that Hwasong 11 DA 4.5 is designed to carry? चलिए भाई शाबाश, हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वॉरियर्स, 4.5 टन्स तक जो है इसका जो वेपन है वो ये कैरी कर सकती है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 3, मंगलयान, आदित्य L1 या फिर गगनयान?
बिल्कुल सही आंसर है आदित्य, L1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, व्हेन वाज द आदित्य L1 मिशन लॉन्च्ड? कब जो है ये लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। जनवरी 6 2023, सितंबर 2023, 2 जनवरी 6 2024 या फिर 2 सितंबर 2024 को किया जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर है सबका, सितंबर को जो है ये 2023 में लॉन्च किया गया था। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कवर करे। रिवाइज जो है क्लास को आप एक बार ज़रूर करिएगा। एम्बाइव एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइव एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करिए एआई बेस्ड लर्निंग के लिए। स्कैन करके सर एम्बाइव लेंस को जो आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें स्कैन करके आप इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी चीज़ रिलेटेड पा सकते हैं। उसके अलावा जो आपका शेड्यूल है 17 जुलाई से जो बैच स्टार्ट हो रहा है आपके सामने है। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वॉरियर्स, रेगुलर अपडेट क्लासेस के लिंक्स के लिए, क्विजेस के लिए। और व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है आपको उसका आंसर तुरंत वहाँ पे दे देंगे। इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, टिल टाइम गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.